बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम बीकॉम पार्ट 2 का इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि ड्यू टू कोरोना हमारी कॉलेज की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो डिसकंटिन्यू हुई हुई हैं और अभी अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए इस वजह से कॉलेज ने डिसाइड किया है कि हम ऑनलाइन जो है वो लेक्चर स्टार्ट करें। तो हमारी कुछ क्लासेस पहले हुई थी और उसमें आप लोगों का यही फीडबैक था कि थोड़े से इकनॉमिक्स के ना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के थोड़े से रिवाइज़ कराने की ज़रूरत है। तो क्योंकि टाइम गुजर जाता है पार्ट 1 से पार्ट 2 में आते हुए, तो फिर आप भूल जाते हैं। तो हम बेसिकली हमारा जो है पेपर है इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने प्लान किया हुआ है किस तरह से आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बट इकनॉमिक्स एक बोरिंग है, तो इसको थोड़ा सा हमें दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान और इकनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ और किस तरह से ये होती है, इसको समझने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक हमारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर हमें आगे की बातें समझ में इतनी आराम से नहीं आएंगी। और अगर हमारे इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमें जो आगे की चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में इंशाल्लाह उसको अपने ओन वर्ड्स में, बाकी हम इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कॉलेज की तरफ से, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक तो है इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। उससे पहले हम बेसिक चीज़ मेक श्योर कि आप लोगों को याद होगा, मगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स बेसिकली है क्या, और आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा इसको बहुत डिटेल के अंदर कि माइक्रो इकनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकनॉमिक्स क्या है, मगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो इकनॉमिक्स बेसिकली क्या है, हम सिंपल सी बात करते हैं, इकनॉमिक्स इज सोशल साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा जी, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसको हम सिर्फ ये समझ लें कि पहला इकनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस में और साइंस में क्या फ़र्क है, देखिए जो साइंस है वो डील करती है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। ठीक है, कि आप वाटर को इतने टेम्परेचर पे उसको बॉईल करेंगे तो वो बॉईल हो जाएगा। ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड है, इनमें कोई चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता। यानी कि ऐसा नहीं है कि कल तो आप चूल्हे के ऊपर पानी गर्म कर रहे थे, कल वो बॉईल हो रहा था, आज चेंज हो गया है, आज अगर आप चूल्हे पे पानी रखें या किसी भी चीज़ हीट पे पानी रखें तो वो बॉईल नहीं होगा। नहीं, जो पहले था वही फैक्ट्स एंड फिगर वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी सेम बिहेवियर है। मगर जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस क्या है कि सोशल साइंस मतलब है कि ये ह्यूमन बिहेवियर, जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है। और सोसाइटी किन लोगों पे कंसिस्ट करती है, सोसाइटी कंसिस्ट करती है ह्यूमन पे, ह्यूमन बीइंग्स पे। जब हम इंसानों से डील कर रहे हैं तो इंसान सोसाइटी के मेंबर हैं और इंसानों के जो बिहेवियर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। मेरा बिहेवियर आपके बिहेवियर से डिफरेंट होगा, आपका बिहेवियर किसी और के बिहेवियर से डिफरेंट होगा। अब इसको हमें समझना पड़ेगा। देखें, बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, आपको मे बी वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी, और आपको जो चीज़ें पसंद है मे बी मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी। तो इसलिए हर बंदे का पर्सन टू पर्सन जो बिहेवियर है ह्यूमन का वो डिफरेंट है। तो जब वो बिहेवियर डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, ये सोशल साइंस है और ये स्टडी किससे कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, अब ह्यूमन का बिहेवियर क्या है कि चाहे आप बच्चे से लेके बड़े तक का है कि उसकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। इंसान की और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के दरमियान घूम रही है कि जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और उनको जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम रहते हुए उनको फुलफिल करते हैं। अब आप इस ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड मतलब क्या है कि आप किसी से भी पूछ लें कि भाई आप सेटिस्फाई हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, वट एवर वो गरीब है या वट एवर वो अमीर है। ठीक है, आप किसी एक आदमी के पास अभी साइकिल नहीं है तो वो पहले, अगर उसके पास बच्चा है बाईसाइकिल नहीं है तो वो बोलेगा यार मेरे पास साइकिल आ जाएगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
यानी कि अब उसके पास साइकिल आ गई तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ दिन तो वो साइकिल से सेटिस्फाई रहेगा और साइकिल आने के बाद कुछ दिन के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप देख लें, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो कोई उसके पास टच मोबाइल नहीं है, तो जैसे ही उसके पास टच मोबाइल आता है तो वो क्या करता है, पूरी पूरी रात जाग कर उसके फंक्शन में घुसा रहता है। कभी उसका कैमरा कहाँ से ऑन होगा, ऑफ होगा, ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी, थीम्स कैसे चेंज होंगी, मगर क्या होगा कि कुछ दिन बाद वही मोबाइल अपनी उन्हीं फीचर्स के साथ मौजूद होगा, मगर वो उसके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना डे फर्स्ट पे था। तो ये क्या है कि अब उसको मजीद की वांट है कि यार अब मेरे पास आईफोन हो, अब मेरे पास बाइक हो, फिर बाइक के बाद मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी के बाद मेरे पास घर हो, फिर घर भी कहाँ पर है, अगर वो पहले कहीं यहाँ कोरंगी में रहता है तो वो डिफेंस का घर चाहेगा, डिफेंस में रहता है तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहेगा, इस्लामाबाद में रहता है तो वो दुबई शिफ्ट होना चाहेगा। उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं हर लिहाज से। लाइक अगर वो पहले एक नॉर्मल क्लोथ पे भी राजी है, फिर उसको बोलेगा यार थोड़े से पैसे आएंगे लग्जरी क्लोथ, लग्जरी शूज़ पहने, वो हर चीज़ उसका बढ़ता रहेगा। यानी कि इसको क्या कहेंगे कि अल्लाह पाक भी फरमा रहे हैं कुरान के अंदर कि इंसान की ख्वाहिशात को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, वरना उसकी अनलिमिटेड है, एक के बाद एक के बाद। और ये भी जो हमारी जो वांट्स हैं इनका अनलिमिटेड होना भी एक जो है प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाए तो दुनिया का निज़ाम चलना बंद हो जाएगा। लाइक अगर अमीर बोले कि यार जैसे ज़रदारी फैमिली है, नवाज शरीफ की फैमिली है और बड़े बड़े बैरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके पास इतना पैसा है कि इनकी नस्लें बैठ के खाएं तो कम ना पड़े, तो मगर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये दोबारा से फैक्ट्रियां क्यों ओपन कर रहे हैं, फिर सुबह ये लोग भी उठते हैं जाते हैं, फिर ये इनको तो पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत तक बैठ के भी खाएं तो उनके पास गुड इनफ मनी है। मगर अल्लाह ने उनके अंदर एक चीज़ डाली है मोर एंड मोर की, तो उससे क्या होता है, उससे ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, उससे हमारे इकोनॉमी का निज़ाम चल रहा है कि अगर अमीर अपनी वांट्स उसकी सेटिस्फाई हो जाएंगे, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास लग्जरी आइटम भी है, मेरे पास अच्छे से अच्छा फूड आइटम भी है, तो वो काम करना छोड़ दे, तो फिर गरीब को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। अगर अमीर सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि अमीर तो फैक्ट्री नहीं लगाएगा, अमीर फैक्ट्री नहीं लगाएगा, गरीब के पास तो नहीं है, अमीर के पास तो है, तो अगर वो काम करना छोड़ दे, घर में बैठ के अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है उसे खाना शुरू कर दे, तो वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। मगर जो दूसरे लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, उससे दूसरे लोगों के पास पैसे आते हैं, उनकी नीड पूरी होती हैं, वो अपने कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं और ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, तो उनका रुक जाएगा। तो ये भी एक बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक साइकिल है जो घूमता है। तो ये क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा कि हर बंदा मोर एंड मोर की ख्वाहिश में मेहनत करता रहेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या आता है कि इंसान की वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है, और उसके रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो रिसोर्सेज सिंपली वो होते हैं कि रिसोर्सेज में हम बोलते हैं, वैसे तो हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको हम इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रीट करते हैं। वैसे अगर हम रिसोर्स को समझने की कोशिश करें तो रिसोर्स हर वो चीज़ है जिसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, उनकी कोई मनी वैल्यू हो, वो फ्री में ना मिलते हो, और वो हमारी किसी ना किसी नीड, वांट एंड डिज़ायर को पूरा करें। लाइक अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड नहीं है, हमें तो ये क्या है, रिसोर्स है। और दूसरी बात, इसका हमें पे करना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलती हमको। और तीसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे काम, स्प्लिट चलाना और ये फ़ैन, लाइट्स, ये सब, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिसोर्स। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल फ्री नहीं है, वो हमारे बहुत सारे काम आता है और उसकी एक प्राइस है, तो पेट्रोल भी रिसोर्सेज है। गोल्ड भी रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, उसकी भी एक मनी वैल्यू हमारे काम आता है। फूड आइटम भी रिसोर्सेज हैं, सीमेंट भी रिसोर्सेज है। तो दुनिया की तमाम चीज़ें क्या हैं, रिसोर्स हैं। अच्छा, रिसोर्सेज को भी हम 2 तरह से डिफाइन कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होती है फ्री रिसोर्सेज और एक होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्स क्या होती है, जो अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड हमारे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ वाटर होता है, यानी कि सॉल्ट वाटर जो समंदर का पानी है वो क्या है, अनलिमिटेड है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो फ्री रिसोर्सेज है। और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या ले लेते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ले लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो हमने डेफिनेशन को क्या
क्या समझा कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, स्टडी विद ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर में हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं उनकी और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा, ये भी बात समझ में है कि ऑल्टरनेटिव यूज मतलब सिंपली ये है कि आप एक रिसोर्सेज को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह से उसको यूज कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपके पास एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज क्या है कि आप उस पर घर भी बना सकते हैं, एक आप उस पर कोई ऑफिस बना सकते हैं, दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज आप उसको कोई किसी को डोनेट कर सकते हैं, उसको पार्क बना सकते हैं। तो एक रिसोर्सेज के सो मैनी यूज हैं। इसी तरह टाइम भी एक रिसोर्सेज है। अब आप टाइम को आपको ऑल्टरनेटिवली यूज करना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप टीवी नहीं देख सकते, अगर आप टीवी देखेंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, सो नहीं सकते, अगर आप सोएंगे तो आप बाकी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। अच्छा, अब हम इकोनॉमी की बात, इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम इकोनॉमी की बहुत बात करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी सिंपली, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, अभी हमने डिस्कस किया। और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द एरिया, सिंपल एक एरिया जो जहां पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिंपली एरिया है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं। लाइक ये जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं, ये हमारी क्या है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी में हम 3-4 टाइप की इकोनॉमी होती है। लोकल इकोनॉमी होती है, डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल। देखिए आपकी यहाँ पर जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती हैं, जैसे डिफरेंट मार्केट है, हमारे यहाँ सदर की मार्केट है, हाइपर स्टार है और ये डिफरेंट मार्केट है, ये हमारी इकोनॉमी है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी सिंपल, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है और उसके रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूज करती है। इकोनॉमी एक सिंपल एरिया का नाम है, वो एरिया जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और कंज्यूम करें। बात समझ में आ रही है। तो इस इकोनॉमी, जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे, अगर हम लोकल इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम लोकल जो हमारी मार्केटें हैं, जैसे कोरंगी की मार्केट है या सदर की, ये हमारी लोकल इकोनॉमी की बात है कि यहाँ पर लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज कैसी अच्छी सेल होती हैं, नहीं होती, किस प्राइस पे होती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है, इन सब की। अगर हम पूरे कराची की बात करें, सिंध की बात करें कि सिंध में बिजनेस अच्छा होता है, हैदराबाद में अच्छा नहीं होता, या लाड़काना में अच्छा नहीं होता, लाहौर में अच्छा नहीं होता, इस्लामाबाद में अच्छा नहीं होता, तो हम रीजनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद रीजनल के बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो फिर हम नेशनल इकोनॉमी की बात करें। और फाइनली हम इंटरनेशनली बात करें कि इंटरनेशनल इकोनॉमी में ऑयल प्राइसेस क्या हैं, अप्स हो रही हैं, डाउन हो रही है, ओवरऑल जॉब क्राइसिस आ रहा है अभी दुनिया के अंदर। तो अगर हम इस लिहाज से बात करेंगे तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमी कहलाएगा। तो अभी तक इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और व्हाट इज इकोनॉमिक्स और व्हाट इज इकोनॉमी। इंशाल्लाह इसी को हम नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।